शाहजेब साहब, जिस तरह से मुनीफ फारूक साहब ने भी सारी तफसील सामने रखी कि कल एक पेचीदा केस होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और क्या आपको भी लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी वाला जो मामला है वो टलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर आज की समाअत में जो रिमार्क्स आए, जो ट्रीटमेंट दिया गया उसकी रोशनी में? देखिए, मुनीफ ने बड़ी अहम बात की है और कुछ इतलात ऐसी आ जरूर रही थी कि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, दीगर रहनुमाओं को एमपीओ में गिरफ्तार किया गया है, अली मोहम्मद खान साहब को, उस तरीके से इमरान खान साहब भी अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है बाहर निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर अदालत ने जो फैसला दिया है उससे इमरान खान साहब बगैर कुछ नहीं थे, क्योंकि वो घर जाना चाहते थे, मगर ये इमरान खान साहब की अपनी लिए बड़ा फायदा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया है, ताकि जैसी वो अदालत से बाहर निकलते हैं तो अदालत उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार ना कर लेती। तो मेरा ख्याल है आज बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से रिलीफ मिला है, जितना उन्होंने मांगा नहीं था उससे भी ज्यादा मिल गया। उन्होंने तो कहा था कि जी मुझे मेरी जो गिरफ्तारी है उसे कलअदम कर दें। अगर अदालत गिरफ्तारी कलअदम करती, वो बाहर निकलते, तो जिस तरीके से दीगर रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं, फवाद चौधरी साहब तो कल बताते रह गए, 11 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में रहे कि मेरे पास बेल मौजूद है तमाम केसेस में, उसके बावजूद उन्हें एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया। तो इमरान खान साहब को भी बाहर गिरफ्तार कर लिया जाता तो अदालत ने उन्हें न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया बल्कि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया, ताकि सुप्रीम अदालत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने से पहले हुकूमत उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार ना कर ले। जैसा कि बात हो रही है, फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई थी वो ठीक नहीं था। दो पहलू हैं, एक फैसले का, एक कार्रवाई का। फैसला दुरुस्त है, कार्रवाई पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार रूल ऑफ लॉ की बात करती है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठता है इस केस में, क्योंकि जो 190 मिलियन पाउंड या 50 अरब रुपए बरतानिया से आए थे मलिक रियाज साहब के, जिसको बगैर काबीना में किसी को भी दिखाए इमरान खान साहब ने माफ कर दिया, और माफ करते हुए उसी सुप्रीम कोर्ट के 460 अरब रुपए में एडजस्ट करा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले का नोटिस लेना था कि भाई ये हमने फैसला दिया है 460 अरब रुपए का, बाहर जो एनसीए ने पाकिस्तान के पकड़ के पैसे भेजे हैं, आप बेनिफिट कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश बैठी रही, आज तक खामोश बैठी हुई है कि भाई ये 50 अरब रुपए कैसे एडजस्ट हो गए, तो अलग बात है, हमने तो अलग फैसला दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने जो अपनी काबीना से छुपाकर और सील लिफाफा देके, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने बताया, शेख रशीद अहमद साहब ने बताया, इसके अलावा फैसल माउडा साहब ने बताया कि सील लिफाफा था और हमें कहा गया कि आप देखे बगैर साइन कर दें। हालांकि शहीन मजारी साहबा ने भी और दीगर ने सवाल उठाया, मगर फिर भी दस्तखत किया गया। उसमें सिर्फ इमरान खान साहब पर इस केस में सवाल नहीं उठता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट पर खुद भी सवाल उठता है कि आपने 460 अरब रुपए में वो 60 अरब रुपए 50 अरब रुपए कैसे एडजस्ट कर दिए भाई। तो अदालत तो खुद इस मामले में सवाल उठता है। तो अदालत कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरीके से ट्रीट करती होगी कि जिन पर कोई 51 अरब रुपए का इल्जाम हो कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून की वापस जेब में डाल दी है, हालांकि पाकिस्तान को बरतानिया ने पकड़ के दिए थे, और उसके बावजूद और उसकी गिरफ्तारी के 24-48 घंटे के अंदर अंदर मुल्क में बहुत बुरे हालात हों, इमारतें जला दी गई हों, रियासती अदारों की इमारतें जला दी गई हों, एम्बुलेंस जला दी गई हों, लोग मर गए हों, जलाओ घेराव हो रहा हो, और उसके बाद अदालत इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट दे जब उसके कारकुनों ने यह सद किया हो, और उस पर 50 अरब रुपए एक बिजनेस टाइकून को फायदा पहुंचाने का इल्जाम, और अदालत कहे आपको देख के बड़ी खुशी हुई, फिर कहे कि वी विश यू ऑल द बेस्ट। फिर ये अगर शक हो रहा हो कि बाहर जाके कोई गिरफ्तारी ना हो जाए तो अदालत अपनी प्रोटेक्शन में ले ले जब तक कि वो अगले दिन अदालत में ना पेश हो। तो फैसला दुरुस्त है। कार्रवाई पर आज चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से कंडक्ट अपनी आज अदालत को किया है, उन्होंने खुद सवालात उठाए, क्योंकि इस केस में सिर्फ इमरान खान साहब पर नहीं, खुद अदालत पर सवाल उठते हैं कि भाई आपने कैसे ही पैसे एडजस्ट कर लिए। अच्छा मीर साहब, जब रिमार्क से और ट्रीटमेंट से ऐसा तासुर मिल रहा हो कि चाहा यह जा रहा है कि सजा और जजा के बगैर मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, मुज़ाकरात की टेबल पर आए, तो ऐसे मामलात हल तो नहीं होंगे। आपको लगता है कि ऐसे तकसीम मजीद गहरी होती जाएगी? देखिए, थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो धुआं कम था आंसू गैस का, अब बहुत ज्यादा हो गया और मेरे लिए बात करना मुश्किल है। आप अपना ख्याल रखिए। जलन हो रही है। जी आप अपना ख्याल रखिए प्लीज। हम माजरत चाहते हैं, इस वक्त उन्हें दुश्वारी का सामना है, जो सूरत हाल हमारे सामने है। मुनीब, अगर आपकी तरफ आए तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शाहजेब साहब ने भी जिक्र किया कि जिस तरह ये केस सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा होने थे, सुप्रीम कोर्ट फंड में ये पैसे जमा हुए जिसकी मंजूरी ली गई काबीना से बगैर दिखाए, ये सारा मामला, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इमरान खान से कहा गया हो कि आपको इस केस का सामना करना चाहिए। ऐसी कोई नजीर हमें माजी में मिलती है? माजी में हमने ये तो देखा अदालतों से गिरफ्तारियां होती रही हैं, हम इसे जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन माजी में ये सब कुछ होता रहा है। लोग 90 रोजा रिमांड पर नैब के हाथों गिरफ्तार रहे हैं। आज नैब की जो 2 रोजा रिमांड अभी हुआ है 8 में से, उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया, तो कुछ खास स्पेशल दिखाई दे रहा था हमें। देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया है, मैं भी दोबारा बता देता हूं कि
जो मैं कह रहा हूँ उससे बहुत से लोगों को एतराज भी होगा, शायद कुछ लोग तकलीफ में भी मुब्तला हों, लेकिन क्योंकि यह पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं दोबारा कहूंगा कि फैसला समाअत आज हुई है, फैसला पहले हुआ था, ये कल रात। मोराल का क्या होगा मुनीब फिर? मोराल, रियासत अब अपना मोराल खुद बचाएगी। जो बचा कुचा है उसको लपेट के किसी पोटली के अंदर डाले और बैठ जाए। अब उसके बारे में मैं तो बहसियत काम पाकिस्तानी यही कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ी तकलीफ है। मेरी रियासत की कल पर खर्चे उड़ गए, कुछ बचा ही नहीं मेरी रियासत का पिछले 2 दिनों के अंदर। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात है कि आज मुकम्मल इंतजाम था। ये मैं आपको मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ और पता चला कि इमरान खान साहब को आज खुसूसी रियायत मिलने जा रही है या उनके हवाले से केस लिया जा रहा है, मैं दोबारा कहूंगा उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो गलत था और शायद उसका मंतकी अंजाम यही था। लेकिन क्योंकि और बहुत से मामलात थे तो इमरान खान साहब के हवाले से ये था कि उनको जैसे ही वो अदालत की हाथे से बाहर निकलेंगे उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। उसी को इंश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये ट्रीटमेंट दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रहेंगे, अदालती मेहमान होंगे, रियासती मेहमान होंगे और वो अदालत में पेश होंगे। जहां तक रह गई बात, जिस तरह शहजाद साहब ने नुक्ता उठाया, उनका सवाल अपनी जगह दुरुस्त है कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ जो नैब का वारंट था उस पर वाकई कोई बात नहीं हुई। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका फैसला हर चीज फारिग कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में उस वारंट को मेरिट के ऊपर उसका फैसला कर पाएगी अब या नहीं? क्योंकि कल वो कहते हैं कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी का वारंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी दिन इमरान खान साहब के वकला आएंगे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और वो कहेंगे जी देखिए ये वारंट ही गैर कानूनी था और इसको क्यों चैलेंज कर, इसको क्यों हमें गिरफ्तारी दोबारा इमरान खान साहब की, और फिर यही फेट होगा। लिहाजा जो आज की हालात है उसके अंदर जो स्पेशल ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रहा है वो किसी को पता हो या ना पता हो वो नजर आ रहा है और वो दिखाई दे रहा है। और मैं अभी भी कहूंगा कि जो फेट है इस केस का वो अभी भी कहीं हैंग कर रहा है, वो मेरिट तो अभी आया ही नहीं। यहाँ तोशा खाना की इंडाइटमेंट अब जाके हुई है, जब इमरान खान साहब तहवील में थे तो इस केस को तो अभी भूल जाइए। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहज़ेब खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।